अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैनवा में किस तरह से मल्टीपल जो ऑडियो है उसको हैंडल कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले ये मेरा पिछला प्रोजेक्ट है होम स्क्रीन पे कैनवा की, मैं उसको ओपन कर लूंगी और इसमें जो है देखें, अब नीचे ऑडियो में क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये दो किस्म के ऑडियो जो मैंने इस्तेमाल किए हैं। एक है वॉइस ओवर। वॉइस ओवर जो है वो आप किसी भी रोबोटिक वॉइस ओवर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी तो आप ओरिजिनल वॉइस ओवर इस्तेमाल करें। आप अपनी ही आवाज़ को जो है वो अवेयर कराएं वॉइस ओवर से। आवाज़ को उतार चढ़ाओ अगर आप उससे आशना हैं तो लाजमी तौर पर जो है वो आपकी वॉइस ओवर बहुत बेहतरीन बनेगा और आपकी वीडियो जो है वो आपके चैनल पे ग्रो करेगी। अब ये नीचे वाला देखें, ये म्यूजिक है। म्यूजिक जो है हम कैनवा से कैसे लगा सकते हैं, आप एलिमेंट पे जाएं और यहाँ पे टाइप करें ऑडियो। मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कैनवा से फ्री वाले जो म्यूजिक है वही इस्तेमाल करें, क्योंकि कैनवा सिर्फ एक अकाउंट को, सोशल अकाउंट को या यूट्यूब चैनल को अलाउ करता है, वो भी प्रो कैनवा, कि आप उनका म्यूजिक जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और उससे पहले आपको कैनवा के अकाउंट के साथ उसको लिंक करना होता है। अगर आप नहीं करेंगे तो कॉपीराइट का क्लेम आपके चैनल पर आएगा और आपको वीडियो जो डिलीट करनी पड़ेगी और आपके परफॉर्मेंस पे जो है बहुत फर्क आएगा। तो ये देखिए नीचे जो है वो ऑडियो लगी हुई है और ऊपर वॉइस ओवर है। अब ऑडियो को जो हमने यहाँ से लगा लेना है, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ दोबारा से। ये देखें, ये डिलीट कर दी है आप। और आपका कर्सर हमेशा ऑडियो लगाते हुए जहाँ से आप ऑडियो स्टार्ट करना चाहते हैं वहाँ होना चाहिए। आप यहाँ लेके आए इसको और देखें ये ऑडियो जो है वो आपकी सेलेक्ट हो गई है। आप इसमें जब देखेंगे ये ऊपर वॉल्यूम का जो हाईलाइट हुई भी ऑडियो, उसी की ऊपर जो है वो ऑप्शन नजर आएंगे। आपने वॉल्यूम पे जाना है। ये वॉल्यूम देखिए ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अप्लाई टू ऑल ऑडियो ट्रैक्स, इससे मुराद ये है कि अगर मैंने मल्टीपल ऑडियो ट्रैक्स यहाँ इसी कॉपी करके लगा लेने हैं तो फिर उसके बाद मैं जो भी चेंजिंग करूँगी, अगर मैं इस बटन को यहाँ क्लिक कर देती हूँ तो वो तमाम ऑडियो ट्रैक्स पे जो है वो अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको एक एक करके जो है वो आपको अपना जो प्रोसेस है वो नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो है आपको पता है कि जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो स्लो वॉइस में ही होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसको कम कर लेंगे। इतना कम करेंगे कि जो वॉइस ओवर है या आपकी आवाज़ है वो सुनाई दे। अब मैं प्ले करके दिखाती हूँ। देखिए पीछे हल्का हल्का म्यूजिक आ रहा है, आगे जो है वो वॉइस ओवर है। ये वॉइस ओवर एक्चुअली रफ है, इस वजह से ये स्पीड से है। अगर आप चाहें तो इसकी स्पीड जो है वो कम भी कर सकते हैं। अब मैंने जो है वो वॉइस ओवर पे क्लिक किया हुआ है, ऑडियो पे नहीं, वॉइस ओवर पे क्लिक किया हुआ है। आप इसकी बीट को जो है वो साइन कर सकते हैं। प्रो कैनवा का ये अकाउंट है और देखें मैंने जैसे कि इसकी बढ़ गई है, आप इस पर क्लिक करेंगे। आप मजीद भी जो है वो इनको बढ़ा सकते हैं। आप इसकी जो है वो सीन के डुप्लीकेट बना लें। देखें जितना मैं डुप्लीकेट बना रही हूँ उतना ही ऑडियो खुद ब खुद जो है वो एडजस्ट हो रही है। जब मैंने इसकी जो है बीट साइनेक से इसको बीट साइनेक की है तो फिर स्पीड जो है वो थोड़ी स्लो हुई है और स्पीड स्लो होने के बाद तो इस तरह से जो है वो आप अपने ऑडियो को हैंडल कर सकते हैं। आप एडजस्ट कर सकते हैं इनको, आप बीट को सेट कर सकते हैं, आप वॉल्यूम को कम कर सकते हैं। यहाँ से आप वॉल्यूम कम कर लें। जो ऑडियो का है ये हमने जो वॉइस ओवर किया हुआ है, आप वॉइस ओवर की आवाज़ को मज़ीद भी बढ़ा सकते हैं। ये वॉइस ओवर की आवाज़ आपने बढ़ाई है तो उसके बाद दोबारा से प्ले करें, देखें। बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ आप इस तरह से जो है वो अपने वॉइस ओवर या ऑडियो इफेक्ट्स लगा सकते हैं और आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। आप उसका वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसके बीट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये थी आज की हमारी वीडियो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम एक और टेक्निक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।